जय श्री कृष्ण, राधे राधे फ्रेंड्स। आपने साइंस में एक ट्रिक सुनी होगी कि जब साइंस के क्वेश्चंस आए तो ऑल करेक्ट मार्क करना है। बट हियर इन दिस क्वेश्चन द इफ यू मार्क डी ऑप्शन देन इट विल गो टू नेगेटिव मार्किंग। नाउ अगर ऐसे क्वेश्चंस, आई एम नॉट सेइंग आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आपको वहाँ पे समझ नहीं आ रहा और आप हर एक क्वेश्चन में डाउट करने लग जाएं कि कहीं ये वो क्वेश्चन तो नहीं जो मार्क हमें मतलब इसमें सोचना हो कि भाई ये सभी इसमें राइट नहीं होंगे। बट देखो, एक तो इसमें फर्स्ट कैच क्या है कि इसमें 5 स्टेटमेंट्स गिवन है। ठीक है, अगर 5 स्टेटमेंट्स कोई बंदा बना रहा है तो ये सभी की सभी करेक्ट होना इट्स वेरी मच डिफिकल्ट। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में 5 स्टेटमेंट्स होती है वहाँ आप थोड़ा सोच सकते हैं कि भाई सभी करेक्ट नहीं मिलेंगे। एंड इस क्वेश्चन को आपने जहाँ से भी सुना होगा किसी भी वीडियो में जिसमें भी आपको ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बताई गई हैं, कहीं पे भी आपको ये नहीं बताया गया होगा कि क्यों यहाँ पे सभी करेक्ट नहीं है, क्योंकि यही बोला गया कि भाई एक गलत हो जाए तो कोई बात नहीं। बट यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जिसे अगर आपने यूज़ करें तो आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। सी, इसमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फॉर एक्सपोजर टू बेंजीन पोल्यूशन। देखो, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको, smoke, wood burning, using varnished wooden furniture, using products made of polyurethane। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का होगा तो मे बी वो इसको करेक्ट कर ले जाएगा। बट व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है, हम कैसे करें इसे? देखो, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अगर 5 स्टेटमेंट्स हैं देन आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे सभी करेक्ट मिलने पॉसिबल, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। आपने खुद भी देखा होगा, आपने इतने सारे PYQs किए हैं लास्ट ईयर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसमें बोला कि पोल्यूशन होगा। ठीक है, रीज़न है कि बेंजीन पोल्यूशन किससे होगा ये बताना है अपने को। तो फर्स्ट इज ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। ठीक है, एग्जॉस्ट यानी कि कुछ निकल रहा है। फिर तंबाकू स्मोक, स्मोक है उसमें से भी निकल सकता है। वुड इज बर्निंग, ठीक है यहाँ भी बर्निंग है। तो फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स हमें करेक्ट लग रही हैं। नाउ देखो, यहाँ पे सबसे मैं बोलती हूँ ना, हर एक वीडियो जो भी मैंने बनाई उसमें बोला कि अपने माइंड को जितना काम रखोगे ना उतनी ये चीज़ें पकड़ में आएंगी। ठीक है, और मैंने बोला कि जो सिंपल वर्ड्स है ना वही तुम्हारे को ऐसे क्वेश्चंस को करेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यूजिंग वार्निश्ड वुडन फर्नीचर। यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया है, यूजिंग। अगर आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो देन उसमें से पोल्यूशन क्या निकलेगा? फर्स्ट थिंग देख लो, यही है बस यहाँ पे कैच। और सेकंड में भी यही बोला, 5th स्टेटमेंट में यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन। देखो, आपने साइंस में जो भाई 9th-10th तक जो भी पढ़ी हो, 5th क्लास में भी हम ये चीज़ पढ़ते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल चेंज, ठीक है, एक होता है केमिकल चेंज। ठीक है, ये चीज़ सबको पता है। बट ये वाली जो मैं चीज़ बता रही हूँ यहाँ पर, मैंने खुद भी जो भी सुना है समझा है। ठीक है, कहीं पे भी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। बट मैंने 2-3 मैंने PYQs ऐसा नहीं कि एक ही बार किए हैं। बट जब सेकंड या थर्ड टाइम जब मैं देख रही थी ना तो मेरे को ये चीज़ समझ में आई एंड दैट इज़ आई एम शेयरिंग विद यू। ठीक है, तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये वर्ड समझ में आने लग जाए ना तो PYQs को ऐसे भी हमारे को पता है, जो मैं बोलती हूँ ना कि माइंडसेट बिल्डअप करना है। मान लीजिए आपको 25 to 30 क्वेश्चंस आते हैं तो बाकी जो बंदे सभी क्वेश्चंस आगे के करते हैं, ठीक है, तो वो करेक्ट कब होते हैं हमारे? बिकॉज हम इन चीज़ों को जब इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो हमारा माइंडसेट बिल्डअप हो जाता है। एंड बिलीव मी, जब आप माइंड से एकदम कॉन्फिडेंट है ना तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, फिजिकल चेंज जब होता है तो उसमें हमने पढ़ा है कि जैसे कि किसी चीज़ को कट कर रहे हैं हम, ठीक है, इस तरह से चीज़ें होती हैं। और केमिकल चेंज में उसकी प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पे हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और ऊपर वाली चीज़ों में बर्निंग से रिलेटेड है, राइट। दैट इज़ वाई 4th and 5th स्टेटमेंट इज करेक्ट। बिकॉज अगर UPSC में कोई क्वेश्चन बन रहा है दैट इज़ नॉट स्पेसिफिकली फ्रॉम एनी स्ट्रीम पर्सन कि भाई साइंस वाले बंदे को तो आता होगा तो बाकी कैसे करेंगे। तो ये चीज़ है वो यहाँ पे कि सबको पता है इस चीज़ का, बट बात वही है कि किसने इस चीज़ को पकड़ा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज़ वाई 1, 2 and 3 आर करेक्ट हियर। ठीक है गाइस, मेरे को एक कमेंट मिला लास्ट वीडियो में कि भाई जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मैंने कराए हैं इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स के भी कराऊँ। ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन 2024 क्वेश्चंस लाइक दिस।
ठीक है। एंड 2023 का ट्राई करूँ कि भाई बिकॉज 2023 का जो पेपर आया था, ठीक है, वो सबके लिए एज अ शॉक फैक्टर बताया जाता है, ठीक है। बट अगर 2025 में भी ऐसा आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ डीप ब्रेथ एंड काम डाउन, बिकॉज जब क्वेश्चन टफ आता है ना तो वो सबके लिए, और उसमें एग्ज़ाम को क्लियर करना आई थिंक थोड़ा ईजी रहेगा आपके लिए, बिकॉज वहाँ पे सब एक ही प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है। और वहाँ पे सबको फिर अपना माइंड को जितना काम रख के आप सोल्व कर पाएंगे उतना ईजी रहेगा, ठीक है। तो मैं 2023 का एक पेपर सोल्व करके देती हूँ और 2024 का, ठीक है, जल्दी लेके आऊँगी, ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस को करिए, रिवीजन करने पे ध्यान दीजिए और अपने माइंड को, ब्रेन को इतना ये कमांड दे दीजिए कि येस आई कैन डू एंड आई विल डू। अपने आप को स्ट्रांग एंड माइंडसेट को बिल्डअप करिए, ठीक है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।